नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे कांग्रेस का शक्ति विधान। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक इतिहास में पहली बार कांग्रेस यूपी में महिलाओं के लिए अलग से मैनिफेस्टो लेकर आई है। घोषणा पत्र को शक्ति विधान नाम दिया गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 40% आरक्षण मिलेगा, साथ ही 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी पदों में महिलाओं की करीब 9% हिस्सेदारी है, जिसे हम 40% करेंगे। इसके अलावा मुफ्त स्मार्टफोन, स्कूटी, साल में 3 एलपीजी सिलेंडर और बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी। प्रियंका ने कहा कि महिलाओं की इस राजनीतिक शक्ति से ही उत्तर प्रदेश का भविष्य बदलेगा। महिलाएं अब अन्याय सहने को तैयार नहीं है, इसलिए हमने महिला घोषणा पत्र बनाया है। इसके 6 हिस्से हैं: स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत। इस मौके पर आपको बता दें कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं थीम सॉन्ग भी रिलीज किया गया है। प्रियंका ने कहा कि यह घोषणा पत्र दूसरे राजनीतिक दलों पर दबाव बनाएगा कि महिलाओं को राजनीति में गंभीरता से लिया जाए। महिलाओं के कई सहज गुण हैं, दया, करुणा, साहस, आशा उनके गुण होते हैं। ये गुण राजनीति में भी होना चाहिए। महिलाओं के इस शक्तिकरण की बात सिर्फ कागजी ना हो, उनकी बात सिर्फ चुनाव तक रह जाती है। कांग्रेस ने इसे धरातल पर उतारा है। तो देखिए, एक नया दांव कह लीजिए या ये कह लीजिए कि नई तैयारी है कहीं ना कहीं कांग्रेस की क्योंकि देखिए, ये हम बहुत अच्छे से सब जानते हैं, यूपी इलेक्शन है और यूपी में जो कुछ भी चल रहा है, कोई भी पीछे रहना नहीं चाहता। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, सब अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं कि कैसे भी करके इस बार जो सत्ता है उसमें काबिज हो जाएं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से मुख्य रूप से जो चेहरा यूपी के लिए रखा गया, उतारा गया है, वो प्रियंका गांधी का है। तो प्रियंका गांधी ने एक जो घोषणा पत्र अभी सामने लाया, वो मुख्य रूप से महिलाओं पर केंद्रित किया है। और देखिए, आपको मैं ये भी बता दूं कि करीब यूपी में 45% महिला वोटर्स हैं, तो उनके लिए इस पूरे घोषणा पत्र में बहुत सारी चीजों का समावेश उन्होंने किया है। चाहे स्वाभिमान की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वावलंबन की बात हो, सेहत की बात हो, इन तमाम चीजों के साथ वो क्या देंगी, उनको कितना मिलेगा कांग्रेस देगी, इन सारे पॉइंट्स को उसमें रखा गया है। अब यूपी की जो महिलाएं हैं वो इसे कैसे लेती हैं और दूसरे राजनीतिक दलों पे ये जो एक दबाव बनाने का प्रयास है, ये कितना वाकई में सफल होगा, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गौरव माहेश्वरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए प्रमिला सिंह यादव हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रमिला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रोशनी कुशल जायसवाल हमारे साथ जुड़ी हैं। रोशनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, मैं इनके साथ अपनी चर्चा की शुरुआत करूंगी। मुझे लगता है सबसे पहले रोशनी जी आपसे ही, क्योंकि जिस तरीके से निश्चित तौर पर यह घोषणा पत्र आया, कांग्रेस लेकर आई, महिलाओं के लिए लेकर आई, जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको कैसे आप इंप्लीमेंट करा पाएंगे? क्योंकि यदि प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि महिलाओं के लिए जितना सोचा जाए वो कागजी ना हो, तो निश्चित तौर पर ये उम्मीद कांग्रेस से भी की जाएगी कि ये जितने पॉइंट्स बताए गए हैं, जो घोषणा पत्र में लाए गए हैं, ये कागजी ना हो, ये सफल होते भी दिखे, तब कहीं महिलाओं का या यूपी की जो महिलाएं उनका उद्धार हो पाएगा। मुझे लगता है, चलिए, अब हमारे साथ रोशनी जी भी जुड़ी नहीं है। जैसे ही जुड़ती हैं उनसे मेरा सवाल रहेगा। गौरव जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, क्या करेंगे महिलाओं के इस घोषणा पत्र पे एक दबाव बनाने की कोशिश प्रियंका गांधी की और निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ से, कि महिलाओं को लुभाने का प्रयास भी है, महिलाओं के लिए सोचने का प्रयास भी है? अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसको प्रियंका जी ने नाम दिया शक्ति विधान, और मैंने पूरा उनका आज भाषण सुना और बड़े अच्छी तरीके से उन्होंने अपने भाषण को रखा, जिस तरीके से वो चाहती थी कि लोगों को जोड़ें। लेकिन भाषण के साथ साथ दूसरी तरफ इन्होंने किया क्या है महिलाओं के लिए और अन्य प्रदेशों में जहां इनकी सरकार के लिए, उस पर भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली है क्या, प्रियंका गांधी जी के पास 2 तरीके की आंखें हैं। एक पहली आंख ऐसी है जो वो उत्तर प्रदेश में देखती है तो उनको सब कुछ खराब दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश में अपराध दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ परेशानी दिखाई देती है, बेरोजगारी दिखाई देती है, तमाम समस्याएं दिखाई देती हैं। लेकिन जो उनकी दूसरी आंख है, जहां पे उनके दूसरे प्रदेशों में उनके पास सरकार है, वो जब वहां देखती है तो वो आंख उनकी बंद हो जाती है। अब कैसे बंद हो जाती है, मैं ये आपको बताता हूँ। रेप के मामले में देश में राजस्थान सबसे आगे है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट अगर वहां पे देखें तो 17.9% है। 55.75% वहां पे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग अनएम्प्लॉयड हैं।
राजस्थान के बेरोजगार अभी 10 दिन पहले, याद रखिएगा, राजस्थान के बेरोजगार 10 दिन पहले अभी लखनऊ आते हैं और कांग्रेस मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन करके गए हैं। ये आप ही लोग ने अपने टीवी चैनल पे दिखाया। इसके बाद आप देखिए, कहीं पे भी उत्तर प्रदेश में अगर किसी हमारी बहन बेटी के साथ दुर्भाग्य से कोई घटना हो जाती है तो पूरी की पूरी पार्टी, भाई बहन उसके पूरी पार्टी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन करने आ जाते हैं। वहीं इनके प्रदेश, दूसरे प्रदेशों में जहाँ पे सरकार है, किसी दलित लड़की के साथ अगर कोई घटना हो जाती है तो वहां पे ये अपनी आंख बंद कर लेती है, जो मैंने बताया कि दूसरे प्रकार की इनकी वहां पे आंख रहती है। अब देखिए कि पूरे देश में ये लोग कृषि कानून के ऊपर हल्ला मचा रहे हैं, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया, लेकिन कांग्रेस वही पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जोर देती आई है। तो मेरा ये कहना है कि मजबूरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ क्या है कि उनको टीवी डिबेट पे आगे पैनल पे बैठना है, अपनी लीडर को जस्टिफाई करना है। लेकिन अगर आज वो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की बात कर रही हैं, 40% हिस्सेदारी की बात कर रही है, तो ये बताएं कि पूर्व में उन्होंने जहां पे उनकी प्रदेश, दूसरे प्रदेशों में सरकार है, वहां उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया, वहां बेरोजगारी के लिए क्या किया। ये सवाल भी एक उठता है और मैं समझता हूँ प्रियंका गांधी जी अपनी डिबेट आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले इसका जवाब रखती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने घोषणा की है उसके ऊपर वो अपनी बात रखती तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, रोशनी जी भी हमारे साथ जुड़े। रोशनी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए रोशनी जी, देखिए, महिलाओं के लिए जो घोषणा पत्र आया, महिलाओं के लिए कोई चीज आती है या हम लाते हैं, बिल्कुल स्वागत योग्य है। लेकिन आपने अभी गौरव जी को सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले राजस्थान को देख लें और जो चीजें होते हैं वहां देख लें, उस पर कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है, प्रियंका गांधी क्या करती है। और सबसे बड़ी बात, आज इन जो चीजों को लाए हैं, यदि प्रियंका गांधी को ये लगता है कि कोई भी चीजें महिलाओं के लिए आती है वो कागजी ना हो, तो मुझे वाकई लगता है कि ये जो घोषणा पत्र आया है ये भी कागजी ना हो, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद बिल्कुल की जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी जो भी करती है वो सिर्फ कागजों पे और विज्ञापनों तक ही सीमित नहीं रहता है। कांग्रेस पार्टी जो भी करती है वो सत्य की राह पे, शिक्षा की राह पे, चिकित्सा की राह पे, रोजगार की राह पे, जिस तरह से उसने 70 साल इस देश को चलाया है वो मामूली बात नहीं है। और हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हमारे कांग्रेस पार्टी ने ही दी है। पूरे विदेश में तो इससे पहले आई होंगी महिला प्रधानमंत्री, लेकिन पूरे देश में जो हमारी इंदिरा गांधी जी महिला प्रधानमंत्री बनी थी, ये ऐतिहासिक कदम था। और उसी तरह का ऐतिहासिक कदम आज लिया गया है आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। कांग्रेस का ये निर्णय आगे आने वाले 2022 के चुनाव हो चाहे 2024 के चुनाव हो, उसमें एक बहुत बड़ा फेरबदल करेंगे। और ये जो बाकी राजनीतिक दल हैं उनके ऊपर भी दबाव बना रहे हैं, क्योंकि बाकी राजनीतिक दलों से भी अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जहां महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रही है, वहां बाकी राजनीतिक दल महिलाओं को कहीं पे भी कुछ भी हिस्सेदारी तक नहीं दे रहे हैं। और यहाँ कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए हर एक चीज में इतनी सारी सुविधाएं लेके आ रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, फ्री बस सुविधाएं दे रही है, 1000 रुपए विधवाओं को दे रही है, आंगनबाड़ी वालों को 10,000 रुपए, 10+2 की लड़कियों को स्कूटी और स्मार्टफोन, क्योंकि लड़कियों को पढ़ने में बहुत दिक्कतें आई हैं और जब से कोरोना काल चल रहा है तब से ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और ज्यादातर घरों में मल्टीमीडिया फोन्स ही नहीं है। तो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी सोच रही है। जो घरों में शोषण होता है लड़कियों का, उसके लिए महिला थाने नहीं है। मैं बात करूं अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस की, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, वहां की बात भी अगर मैं बता दूं तो कैंट विधानसभा इतना बड़ा क्षेत्र है, वहां पे भी एक भी महिला थाना नहीं है जहां पे महिला अपने जाके कंप्लेन लिखवा सके। तो महिलाओं के लिए भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो नारे में उसका जो पैसा था 60% से ज्यादा सिर्फ विज्ञापनों में खर्चा हुआ और 40% में शायद थोड़ा बहुत काम हुआ है। तो सिर्फ विज्ञापन वाली सरकार है भाजपा। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इतने बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, वहाँ एक भी महिला थाना नहीं होना कैंट विधानसभा में, ये एक सोचने का विषय है। और भाजपा के नेता अगर बड़े बड़े दावे करते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हकीकत बिल्कुल अलग है।
क्योटो बनाने का वादा किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र को। क्योटो नहीं, यहाँ गड्ढे और बढ़ गए हैं जब से मोदी जी आए हैं। 7 साल हो गया, 2014 में आए थे और 2021 खत्म होने जा रहा है, लगभग 8 साल होने वाले हैं। और 8 साल मुझे नहीं लगता कि बहुत छोटा समय होता है। और यहाँ सिर्फ मंदिर मस्जिद के निर्माण की बातें करते हैं कि इस दिन मंदिर खुलेगा, इस दिन मस्जिद खुलेगा, लेकिन यहाँ एम्स बनना चाहिए, यहाँ चिकित्सा पे फोकस होना चाहिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लिए अभी तक कोई भी सही सुविधा उपलब्ध नहीं की गई है कि अगर अचानक से ओमिक्रॉन का बड़ा खेल यहाँ पे होता है और ओमिक्रॉन के पेशेंट्स आते हैं बड़ी तादाद में, तो उसके लिए कोई भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े बड़े दावे करना सिर्फ भाजपा का काम है, उसके अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी ने जो महिलाओं के लिए आज एक ऐतिहासिक घोषणा की है, उसे लोग इतिहास में जरूर याद रखेंगे। और जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी 2022 में, महिलाओं को एक अलग ही सुविधाएं मिलेंगी, महिलाओं को एक अलग ही तरह से देखा जाएगा, क्योंकि 40% ठीक है। मैं रोशनी जी वापस आती हूँ आपके पास। ठीक है, बीच में रोक रही हूँ, वापस आती हूँ। प्रमिला जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रमिला जी, यूपी की महिलाओं को जो प्रियंका गांधी का बम्पर ऑफर है, ये लग रहा है ये बम्पर ऑफर कहीं ना कहीं दूसरे राजनीतिक दलों पर या सपा पर या बीजेपी पर या अन्य दलों पर ये एक दबाव बना पाएगा और वाकई में ये बम्पर ऑफर जो है वो बहुत सफल होगा? देखिए राखी जी, हमारी जो समाजवादी पार्टी है वो महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया है। इसमें महिलाओं के लिए 1008 नंबर की जो एम्बुलेंस थी उसको चालू करवाया। जो महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं थी, जो गांव देहात में, खास करके जो गांव देहात की महिलाएं थी, उनके लिए उन्होंने योजना ये एम्बुलेंस वाली चालू की कि जो महिलाएं अगर अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिनको दिक्कत हो रही है, अगर एक फोन करें तो तुरंत महिला उनके घर से जा करके और उनको अस्पताल तक छोड़ती है और उनकी डिलीवरी करा करके अपने उनके घर तक छोड़ती है महिला। और वो भी शुरुआत से ही महिला का पूरा इलाज करवाती है। महिला का इलाज करवाने के बाद और फिर उसके घर पर जब प्रेग्नेंट महिला जब उसका डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद घर छोड़ने का काम हमारी जो एम्बुलेंस है वो करती है। अब समाजवादी पार्टी को शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो या फिर आर्थिक स्वावलंबन का क्षेत्र रहा हो, 100 डायल हमारी समाजवादी पार्टी ने किया है। महिला किसी भी मुसीबत में पड़ी, वहाँ पे फोन किया, पुलिस तुरंत वहाँ पे जाके महिला का रक्षा करती है। इसके बाद जो रानी लक्ष्मीबाई सशक्तिकरण का कोष की स्थापना की, महिला का जो आर्थिक मदद की कोष की हमारी समाजवादी पार्टी ने, और जो 1090 की शुरुआत की थी हमारी समाजवादी पार्टी ने, और 5,58,000 महिलाओं का मदद की हमारी समाजवादी पार्टी ने। जो किशोरी जो लड़कियां थी उनके लिए भुगतान के सब लागू किया हमारी समाजवादी पार्टी ने। तो और हम हमारी समाजवादी पार्टी में आपने देख लीजिए कि कौन जिले में। प्रमिला जी, जो आप कह रहे हैं, चलिए मैं यदि मान भी लूं कि कुछ काम किया होगा या हो रहा होगा या भारतीय जनता पार्टी की सरकार किया होगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि हम यूपी के भी आंकड़े उठाकर देख लें तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, बहुत ऐसे कांड हमने देखे जो नहीं होने चाहिए थे, और फिर उन पर किस तरीके की कार्रवाई हुई, किन लोगों की संलिप्तता पाई गई, ये सब क्या दर्शाता है? पहले इन सब चीजों को तो हम कंट्रोल करें। मेरा कहने का सीधा तात्पर्य है सुरक्षा की दृष्टि से पहले हम वो तो दे पाएं, तब तो हम उन्हें आगे उनका भविष्य बना पाएंगे। जब हम सुरक्षा ही नहीं दे पाएंगे तो बाकी चीजें कैसे हो पाएंगी? देखिए, समाजवादी पार्टी जो नेताजी थे उन पर महिला का जो लोकसभा चुनाव था, उसमें हमारी जो गरीब महिलाएं थी, खेत खलियान से निकल के महिलाएं जो हमारी थी, उनके लिए हमारे नेताजी ने बहुत काम। फूलन देवी का आप देख लीजिए, राजनीति में जो फूलन देवी के साथ इतना अत्याचार हुआ, उन्होंने ला करके अपने समाजवादी पार्टी में उनको कहाँ तक पहुँचाया हमारे नेताजी ने। और सुभाषी पासवान जी थी जो उनको भी सांसद बनाया गया हमारे समाजवादी पार्टी में। तो हम लोगों को महिलाओं के लिए जो है, जो उत्तर प्रदेश का जो दलित महिला समाज है या फिर निषाद समाज है, इसको सबको हमारी जो समाजवादी पार्टी है हर महिलाओं को लेकर हमारी समाजवादी जो काम करती है। किसी महिला को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाया? नहीं, महिला जो हमारी को आप जानती है ना, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है।
जया बच्चन इंदिरा जया गांधी जी बच्चन हमारे जी देश के प्रधानमंत्री रही हैं, तो ये हमारे समाजवादी पार्टी में जया बच्चन जी राज्यसभा में रही है, हमारे पार्टी में यादव जी अलग ही लोकसभा में रही दे है। सकती है। हमारे पार्टी में जया बच्चन जी जो है राज्यसभा में रही है, विधानसभा में हमारे डिम्पल यादव जी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो विधानसभा में रही है। लीलावती कुशवाहा जी है जो कोई भी महिला आपके पार्टी से जो हमारी पार्टी है ना, जो लेकिन महिलाओं के बारे में सोचती है और अभी भी सोच रही है, हमारी और आगे उत्तर भी प्रदेश सोचती की रहेगी। महिला सभा में है, नंदिता कुशवाहा जी है, हमारी जूही सिंह जी है, जो महिला सभा में काम कर रही हैं। हमारी जो पार्टी है जरीना उस्मानी जी है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में बहुत फर्क होता है। पूजा पाल जी है, महिलाओं को 40% हिस्सेदारी दी है आपकी समाजवादी पार्टी ने। हमारी समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया, महिलाओं के लिए आरक्षण भी दिया है समाजवादी पार्टी ने। हमारी रिजवान जी रही हर तबके पे काम कर रही है हमारी समाजवादी पार्टी, चाहे कोई भी तबका हो, एकदम अंतिम पायदान का तबका हो, उस पर भी हमारी समाजवादी पार्टी काम कर रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी दल हो, यदि कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, तो सिर्फ चुनावी शगुफा बन के ना रह जाए, उस पर काम करिए। यदि किया होगा तो वोट वैसे ही मिल जाएंगे। एक मिनट प्रमिला जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। देखिए, यदि सपा ने काम किया होगा या अच्छा किया होगा तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यदि भारतीय जनता पार्टी ने उतना दिया होगा महिलाओं को तो उनको दोबारा उनका आशीर्वाद मिलेगा। नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि फिर कांग्रेस जो नई चीजें लाई है तो हो सकता है डाइवर्शन हो जाए। क्योंकि अब इस वक्त पे आज के समय की बात करें तो देखिए, वोटर्स जनता में सबसे बड़ी ताकत होती है और किसी में नहीं होती। उनको उनका जो डिसीजन होगा, महिलाओं को जो लगता होगा, वो सर्वोपरि है। तो वहां पे हम कुछ नहीं बोल सकते। हम तो बात बस ये कर रहे हैं कि ये जो तमाम चीजें आ रही हैं ये वाकई में होंगी तो महिलाओं को कितना फायदा होगा, क्या स्थितियां और अच्छी हो जाएंगी। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि स्थितियां बहुत खराब है, पर हाँ, जो है उससे और अच्छा यदि हो सकता है तो क्या वो हो सकता है, क्या कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है। बात बस इतनी सी हो रही थी। कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, गौरव जी बोलिए। देखिए राखी जी, हमारी जो कांग्रेस की पैनलिस्ट हैं रोशनी बहन, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ डिबेट पे 40% की रेट लगा रखी है। मैं उन्हें कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, अगर वो स्टडी ना करके आई हो तो डायरी में नोट कर लेंगी। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं, जिसमें से इन लोगों ने 27 सीट खाली महिलाओं को दी थी। इसके बाद आप देखिए छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, जिसमें से उन्होंने मात्र 13 सीट महिलाओं को दी थी। और इसके बाद पंजाब आ जाइए, पंजाब में जहां इनकी सरकार है। अरे रोशनी बहन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। रोशनी बहन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। रोशनी बहन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। रोशनी बहन, पहले से ही नाराज क्यों हो रही है रोशनी बहन? अगर शुरुआत हो रही है तो आप नाराज क्यों हो रही है? चाहिए। अरे रोशनी बहन, आप नाराज क्यों हो रही है? मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। राखी जी, ये तरीका नहीं डिबेट का, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैंने रोशनी जी को बीच में डिस्टर्ब नहीं किया था। मुझे लगता है आप लोग खुद इतने समझदार हैं, जो भी पैनलिस्ट होते हैं उन्हें पता होता है कि कितना इंटरप्ट करना है, कितना है। रोशनी जी एक मिनट पूरा करने दीजिए ना, कोई पॉइंट होगा बोलिएगा। उनकी बात तो पूरी है, वो आंकड़े क्या दे रहे हैं, फिर हम बात करते हैं। नहीं होने दे रही है क्योंकि इससे सच्चाई सामने आ रही है। मेरी बात पूरी होने दीजिए रोशनी जी, फिर अपनी बात रख लीजिएगा। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। 10 सेकंड। अरे रोशनी जी 10 सेकंड कि सिर्फ कांग्रेस का लाए? 10 सेकंड देंगी, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा। मैं पूछ रही हूँ, क्या भाजपा का भी रिपोर्ट कार्ड लाए हैं, सपा का भी लाए हैं, सिर्फ कांग्रेस का लेके आए? 40% आप 40% ला लीजिए। मैं आपको पहले अपने भाजपा का रिपोर्ट कार्ड बता दीजिए, फिर कांग्रेस। मुझे लगता है पूरी बात हो जाने दीजिए, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते प्लीज। तो राखी जी, पंजाब में 117 सीटें थी, उसमें से इन्होंने 11 महिलाओं को खाली 11 महिलाओं को इन्होंने खाली टिकट दी। तो जिस पार्टी का गौरव जी अपना रिपोर्ट कार्ड भी बता दीजिएगा, बिना रिपोर्ट कार्ड के वो मानेंगे नहीं। कांग्रेस के साथ साथ अपना भी बता दीजिएगा। देखिए, मुझे तो दोनों का रिपोर्ट कार्ड, मैं तो दोनों का रिपोर्ट कार्ड सुनने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके बोलने दीजिए, ठीक है? बोलेंगे रोशनी जी, वो कह तो रहे हैं कि वो कहेंगे ना, वो अपना रिपोर्ट कार्ड भी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। 34 हमारे पास 11 आज मंत्री हुए केंद्र सरकार में, कैबिनेट में 11 मंत्री हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो आज तक कांग्रेस ने रोशनी जी प्लीज। 34 से ऊपर हमारे पास लखनऊ में, हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा में एमएलए हैं।
जो कि अभी किसी भी पार्टी ने भाजपा से ज्यादा आज तक कभी टिकटें नहीं दी। मैं खाली एक बात बस कहना चाहता हूँ कि जब आप 40% चिल्ला रही हैं, तो आप ये बताइए ना कि दूसरे प्रदेशों में आपने कितने परसेंट दी? खाली उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया तो आप लोग यहाँ पे 40% चिल्लाएंगे। राखी जी, एक्चुअली समस्या क्या है? प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी पॉलिटिकल टूरिज्म से उत्तर प्रदेश में आते हैं। जब कभी नींद खुल जाती है, कोई विदेश से आ जाता है, कोई जंगल से सफारी करके आ जाता है, तो उत्तर प्रदेश की याद आ जाती है। तो अभी आगे उन्होंने हम आगे 40% बोल के, जिसके पास कोई संगठन नहीं है, कार्यकर्ता है नहीं, हताश, परेशान, हैरान, निराश है, वो 40% बोलने सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरे प्रदेशों में इन्होंने कितना दिया, चलिए, ऐसे दोनों जन साथ में बोलते रहेंगे ना, समय हो जाएगा, फिर अलग से मैं समय दे नहीं पाऊंगी, तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज एक एक करके बोलिए ना। रोशनी जी बोल लीजिए जल्दी से। भाजपा का रिपोर्ट कार्ड है तो आप जरूर बताइएगा, और कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट कार्ड दिखाने से पहले आप ये जरूर सोच लीजिएगा कि सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी जो कि एक महिला है। ठीक है, आपके भाजपा ने कभी भी एक महिला मुख्यमंत्री बनाया है? आपके भाजपा ने कभी भी एक महिला मुख्यमंत्री बनाया है? प्लीज मुझे नाम बताइए। उत्तर प्रदेश महिला मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, ये बताइए बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, क्यों मोदी भी बन गए? क्यों कोई महिला क्यों नहीं बनी? कोई महिला क्यों नहीं बनी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? क्योंकि आप महिलाओं को कमजोर समझते हैं, महिलाओं को कहीं ना कहीं दबा के रखते हैं। और भाजपा में महिलाओं को कितना सम्मान होता है वो तो पता है। सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा बन के रह गया है, विज्ञापनों तक सीमित है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप इतना सम्मान दे रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों में आप 10, 15, 20 सीटें देती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप 40% देंगी। 10 सीट कभी नहीं मिली है। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? आप अपने भाजपा की बात कर रहे हैं। राजस्थान में 10 सीट कहाँ मिली? चलिए ठीक है, चलिए अब दोनों जन चुप हो जाइएगा प्लीज, दोनों जन चुप हो जाइए। प्रमिला जी, अरे और भी मेहमान उन्हें बोलने दीजिए। ठीक है, बहुत सारा समय दिया मैंने दोनों को, प्लीज चुप हो जाइए। गौरव जी, रोशनी जी प्लीज चुप, अब बस प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज चुप हो जाइए। प्रमिला जी, समय की सीमा है, एक बात मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि ये जो घोषणा पत्र है इसका समर्थन करते हैं आप? आपको लगता है कि हाँ महिलाओं के लिए कुछ अच्छा प्लान किया है? सिर्फ इस दृष्टि से नहीं कि आप सपा से हैं, लेकिन जो पॉइंट्स रखे गए हैं क्या वो ठीक है? क्या स्थितियां इससे सुधरेंगी? देखिए राखी जी, अगर आप सपा नेता से पूछेंगी या भाजपा नेता से पूछेंगी तो देखिए उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, वो कभी समर्थन नहीं करेंगी। मैं महिला होने के नाते पूछ रही हूँ, ये सवाल राजनीतिक रूप से है ही नहीं, मैंने इसीलिए उनसे कहा। किसी और महिला से पूछेंगी तो वो जरूर आपको खुशी खुशी उनको जवाब तो देने दीजिए। ठीक है, एक मिनट। प्रमिला जी, सपा से हटकर यदि हम सोचे, महिलाओं के लिए सोचे, बोलने तो दीजिए, उनका समय ही चला जाएगा। प्रमिला जी बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। समाजवादी पार्टी ने गांव में गौरव जी, रोशनी जी प्लीज प्लीज, गौरव जी और रोशनी जी, गलत बात है। देखिए 1 मिनट आर लेफ्ट प्लीज। उनके चेहरे पर जो समाज के अंतिम पायदान पे जो बैठे लोग हैं, दलित खास करके मुस्लिम दलित है, उनके लिए हक दिलाने का जो काम कर रही समाजवादी पार्टी, समाजवादी जमीन पर काम उसने किया है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी का हवाई उड़ती रहती है, समाजवादी जमीन पर काम, जब भी आप समाजवादी का विकास घाटे देखेंगी, जमीन पर उसने हमेशा काम किया है। प्रमिला जी, जो मुद्दे आए घोषणा पत्र में वो अच्छे होंगे, मैं ये पूछ रही हूँ। दिया, विधवा पेंशन दिया, वृद्धा पेंशन दिया, समाजवादी पार्टी ने जमीन पर काम किया है। ये होती है असली राजनीति। ये वाकई सही है कि एक महिला होने के नाते भी पूछेंगे तो भी हम बोल नहीं सकते इस मंच पे। खैर ठीक है, चलिए क्योंकि समय की सीमा है मैं बीच में रोकूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, शक्ति विधान, कांग्रेस का शक्ति विधान लेकर आए हैं घोषणा पत्र। प्रियंका गांधी ने बहुत सारी चीजों को सामने रखा है, कितना सफल होगा, कितना दबाव बनाएगा, ये हमने चर्चा में देख लिया। लेकिन ये असल में पैनलिस्ट या हम ये तय नहीं करेंगे, ये जनता और यूपी की महिलाएं तय करेंगी। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।